बात 10 फरवरी 2006 की है। केरल के कोल्लम शहर में एक बूढ़ी औरत पंचायत ऑफिस से अपना काम निपटाकर अपने घर को जा रही थी। घर जाने से पहले उसने बाजार से अपनी बेटी रंजनी के लिए अंगूर और अंडे खरीदे, क्योंकि रंजनी की कुछ दिनों पहले ही डिलीवरी हुई थी। सामान लेकर जैसे ही वो औरत अपने घर पहुंची, तब घर पे अपनी 23 साल की बेटी रंजनी और उसके 17 दिन के जुड़वा बच्चों की खून से सनी हुई लाश देखकर उसके होश उड़ गए। रंजनी और उसके दोनों बच्चों के गले कटे हुए थे। पड़ोसियों से पुलिस को पता चला, जब रंजनी घर पे अकेली थी तब 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए थे। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से पुलिस को पता चला कि वो मोटरसाइकिल जिस आदमी की थी उसका नाम दिविल कुमार था। वो बूढ़ी औरत जिसकी बेटी और जुड़वा बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिविल कुमार का नाम सुनते ही वो दंग रह गई। वो उस आदमी को अच्छे से जानती थी। केरल पुलिस ने इस दर्दनाक केस के आरोपी दिविल कुमार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कुछ सुराग ना मिला। साल बीतते गए, जिससे ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाला अपराधी 19 सालों तक फरार था, लेकिन 19 साल बाद जनवरी 2025 में पुलिस ने दिविल कुमार को ढूंढ निकाला। सबसे खास बात तो ये है कि भारत में पहली बार कोई केस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से सुलझाया गया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा गया। जो काम 19 सालों में पुलिस न कर सकी, वो AI ने कर दिखाया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। कहानी शुरू होती है केरल के कोल्लम शहर के गांव आंचल से। उस गांव में एक 20 साल की लड़की रंजनी अपनी मां संथम्मा के साथ रहती थी। जब रंजनी बहुत छोटी थी तब उसके पिता ने उसकी मां और परिवार को छोड़ दिया था। पति के जाने के बाद संथम्मा अकेली पड़ गई। अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने और परिवार का पेट पालने के लिए संथम्मा ने काजू की फैक्ट्री में काम किया। संथम्मा के पड़ोस में दिविल कुमार नाम का एक लड़का रहता था। दिविल इंडियन आर्मी में सिपाही था। उसकी ड्यूटी पंजाब के पठानकोट में थी। दिविल और रंजनी एक दूसरे को सालों से जानते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रंजनी और दिविल के अफेयर के बारे में उनके परिवार को पता था, लेकिन दिविल के परिवार को रंजनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। भले ही दिविल के परिवार वाले दिविल और रंजनी के मोहब्बत के खिलाफ थे, लेकिन रंजनी को पूरा यकीन था कि दिविल उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और एक दिन उसी से शादी करेगा। और इसी उम्मीद में रंजनी दिविल के करीब होती गई। मई 2005 की बात है। एक दिन रंजनी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब रंजनी की मां संथम्मा को इस बारे में पता चला, तब उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी, क्योंकि संथम्मा जानती थी कि बिन ब्याही लड़की का मां बनना समाज में कलंक है। लेकिन रंजनी को समाज की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसके और दिविल के प्यार की निशानी है। रंजनी को पूरा यकीन था कि दिविल उससे प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। मगर रंजनी की ये खुशी बस पल भर की थी। दरअसल जब रंजनी ने दिविल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तब दिविल का जवाब सुनकर रंजनी बिल्कुल हैरान रह गई। दिविल ने उसे मना कर दिया कि वो अभी शादी नहीं कर सकता और उसे अबॉर्शन के लिए बोल दिया। लेकिन रंजनी ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो बच्चा उनके प्यार की निशानी थी। इस बात को लेकर रंजनी और दिविल में झगड़ा भी हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिश्ता खत्म होने की नौबत आ गई। इसके बाद दिविल ने रंजनी से दूरी बना ली और वो केरल छोड़कर पठानकोट चला गया, क्योंकि दिविल इंडियन आर्मी में था और पंजाब के पठानकोट में उसकी ड्यूटी थी। दिविल और रंजनी का रिश्ता खत्म होने के बाद रंजनी की मां संथम्मा ने अपनी बेटी को समझाया कि वो अबॉर्शन करा लेने में ही अब उसकी भलाई है। लेकिन रंजनी ने फैसला कर लिया था कि वो अबॉर्शन नहीं कराएगी और अपने बच्चे को जन्म देगी। अपनी बेटी की जिद के आगे संथम्मा को झुकना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रंजनी की प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल गया था। रंजनी को आस पड़ोस और समाज के ताने झेलने पड़ रहे थे, लेकिन वो सब कुछ सहती गई। इसी बीच रंजनी की डिलीवरी का समय आ गया। जनवरी 2006 में रंजनी अपनी मां के साथ केरल से तिरुवनंतपुरम शिफ्ट हो गई, क्योंकि तिरुवनंतपुरम के श्री अवित्तम थिरुनल हॉस्पिटल में रंजनी की डिलीवरी होनी थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद रंजनी और उसकी मां की मुलाकात अनिल नाम के आदमी से हुई। अनिल ने उन्हें बताया कि उसकी एक करीबी रिश्तेदार भी उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट है। अब चूंकि रंजनी और अनिल की रिश्तेदार दोनों सेम हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस वजह से अनिल अक्सर रंजनी और उसकी मां से आके मिला करता था, उनकी हालचाल लिया करता था। जब अनिल को रंजनी और दिविल के रिश्ते के बारे में पता चला और जो कुछ भी रंजनी ने इस बीच सहा, ये सब जानने के बाद अनिल के दिल में उनके लिए हमदर्दी और बढ़ गई थी। अनिल जैसे भले और नेक इंसान से मिलकर रंजनी और उसकी माँ भी खुश थी कि चलो कोई तो है जो उनका हमदर्द है।
25 जनवरी 2006 को रंजनी की डिलीवरी हुई। उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। डिलीवरी के कुछ दिनों बाद रंजनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों माँ बेटी वापस अपने गांव कोल्लम जाने की तैयारी करने लगे। तब अनिल ने रंजनी की माँ को समझाया कि अगर वो अपने गांव गए तो गांव के लोग फिर से रंजनी को भला बुरा कहेंगे, उसको ताने मारेंगे। अनिल ने रंजनी और उसकी माँ को समझाया कि कोल्लम जाने से अच्छा होगा कि वो लोग कुछ महीनों के लिए उसके गाँव चलकर शांति से रहें। जब सब ठीक हो जाएगा फिर वो लोग वापस अपने गांव कोल्लम चली जाएं। रंजनी की मां को अनिल की बात ठीक लगी और दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद अनिल ने उन्हें उनके गांव कोल्लम से थोड़ी दूर पर ही एक किराए का मकान दिला दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अनिल का उनके घर में आना जाना लगा रहता था। वो हर समय उनकी मदद के लिए खड़ा रहता था। रंजनी और उसकी माँ भी अनिल के इस व्यवहार से खुश थी। कुछ हफ्तों बाद रंजनी को पता चला कि उसके गांव कोल्लम में दिविल के परिवार वालों ने अफवाह फैलाई है कि रंजनी ने नाजायज बच्चियों को जन्म दिया है। रंजनी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ। वो दुनिया और समाज को बताना चाहती थी कि उसकी बेटियां नाजायज नहीं है, बल्कि दिविल कुमार उनका बाप है। इसलिए रंजनी ने केरल स्टेट वुमेन कमीशन यानी राज्य महिला आयोग में दिविल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। रंजनी ने अपनी शिकायत में बताया कि दिविल और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद दिविल ने उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उससे दूरी बना ली। रंजनी के शिकायत करने के कुछ ही दिनों बाद स्टेट वुमेन कमीशन की तरफ से दिविल कुमार को आदेश भेजा गया कि वो तुरंत अपना डीएनए टेस्ट कराए ताकि दुनिया को सच पता चल सके कि रंजनी की बच्चियों का बाप वही है। स्टेट वुमेन कमीशन के इस फैसले से रंजनी बहुत खुश थी। अब सबको इंतजार था दिविल कुमार के पठानकोट से वापस आने का, क्योंकि उसके वापस आते ही डीएनए टेस्ट होना था। इसी बीच 10 फरवरी 2006 को रंजनी और उसकी मां से मिलने अनिल उनके घर आता है। ये वही अनिल है जो रंजनी और उसकी मां से हॉस्पिटल में मिला था। अनिल पहले ही रंजनी और उसकी मां का विश्वास जीत चुका था। इस बार अनिल रंजनी की बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा एक एप्लीकेशन फॉर्म रंजनी की मां को देता है और कहता है कि वो ये एप्लीकेशन फॉर्म ग्राम पंचायत ऑफिस में जाके जमा कर दे ताकि दोनों बच्चियों का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए। रंजनी की मां अनिल से वो एप्लीकेशन फॉर्म लेती है और पंचायत ऑफिस के लिए निकल गई। इसके बाद अनिल भी वहां से चला गया। कुछ घंटों के बाद रंजनी की मां पंचायत ऑफिस से अपना काम निपटा कर अपने घर पहुंची। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तब घर के अंदर रंजनी और उसके 17 दिन के जुड़वा बच्चियों की खून से सनी हुई लाश देखकर उसके होश उड़ गए। बेटी और दोनों बच्चियों के गले कटे हुए थे। जब केरल पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तब उन्हें पड़ोसियों से पता चला कि जब रंजनी घर पर अकेली थी तब 2 आदमी मोटरसाइकिल से उनके घर आए थे। जांच पड़ताल करने पर पुलिस उस मोटरसाइकिल का नंबर पता करने में कामयाब हो गई। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से पुलिस को पता चला कि वो मोटरसाइकिल तिरुवनंतपुरम की एक ऐसी दुकान से खरीदी गई थी जो यूज्ड मोटरसाइकिल यानी सेकंड हैंड बाइक सेल करते हैं। उस दुकान से पुलिस को पता चला कि वो मोटरसाइकिल दिविल कुमार नाम के आदमी ने खरीदी थी और दिविल के एक साथी ने अपने एटीएम से मोटरसाइकिल का पेमेंट किया था। दिविल कुमार के दूसरे साथी का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने उस एटीएम कार्ड के नंबर से उसका बैंक रिकॉर्ड चेक किया तब पता चला कि वो एटीएम किसी राजेश नाम के आदमी का था। दिविल कुमार और राजेश की जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि वो दोनों इंडियन आर्मी में सिपाही हैं और पठानकोट आर्मी कैंप में तैनात हैं। जब पुलिस पठानकोट आर्मी कैंप पहुंची तब तक दिविल कुमार और राजेश वहां से गायब हो चुके थे। उनका कहीं कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी भी उन दोनों को भगौड़ा घोषित कर चुकी थी। जब पुलिस ने रंजनी की मां संथम्मा से दिविल कुमार और राजेश के बारे में पूछताछ की तब दिविल का नाम सुनते ही वो दंग रह गई। संथम्मा ने पुलिस को दिविल और रंजनी के रिश्ते के बारे में सब बता दिया, लेकिन संथम्मा को राजेश के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उसने ये नाम पहली बार सुना था। केरल पुलिस ने इस दर्दनाक केस के आरोपी दिविल कुमार और राजेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग ना मिला। जब केरल पुलिस कुछ न कर पाई तब संथम्मा ने केरल हाईकोर्ट से अपील की कि उसकी बेटी रंजनी और जुड़वा बच्चियों की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसके बाद साल 2010 में केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दिविल कुमार और राजेश तक पहुंचने की, लेकिन उन्हें भी कामयाबी ना मिली। वक्त बीतता गया। इतने सालों में ये केस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन संथम्मा ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बेटी और उसकी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए वो हर दिन संघर्ष करती रही। साल बीतने के साथ साथ पुलिस का काम करने का तरीका भी अपग्रेड होता गया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगी। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी
टेक्नोलॉजी है जिससे मशीनें इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। एआई का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। साल 2024 में केरल के पुलिस ऑफिसर मनोज अब्राहम ने पुराने बंद पड़े केसों की जांच फिर से शुरू की ताकि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केस को सॉल्व किया जा सके। इन्हीं में एक केस रंजनी और उसकी बच्चियों की हत्या का भी था, लेकिन ऑफिसर मनोज अब्राहम को पता था कि ये केस पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है, इसलिए अब इस केस से उनका लेना देना नहीं था। मगर फिर भी ऑफिसर मनोज अब्राहम से रहा नहीं गया, क्योंकि एक माँ और उसकी 2 नन्ही बच्चियों का हत्यारा आज भी पुलिस की पकड़ से दूर था। एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए मनोज अब्राहम ने साल 2024 में अनऑफिशियली रूप से इस केस की जांच फिर से शुरू कर दी। केरल पुलिस के पास रंजनी के हत्यारे दिविल कुमार और राजेश की तस्वीरें थी, लेकिन ये तस्वीरें साल 2006 की थी। 18-19 साल एक लंबा समय होता है। इतने सालों में दिविल और राजेश की शक्ल सूरत भी बदल गई होगी। ऑफिसर मनोज अब्राहम की टेक्निकल टीम ने एआई का इस्तेमाल करके दिविल कुमार और उसके साथी राजेश की तस्वीरों को कुछ साल आगे बढ़ाकर देखा गया। मतलब उनकी शक्ल के कई रूप और आकार तैयार किए गए। इसके बाद एआई से तैयार की गई उन सभी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से मिलाना शुरू किया गया। जब तस्वीरें मिलाना शुरू किया गया तब शुरू में पुलिस को कुछ खास कामयाबी ना मिली, क्योंकि कुछ तस्वीरें 20% मिलती थी तो कुछ 10%। इस काम में वक्त बीतता गया और साल 2025 आ गया। 19 साल बाद जनवरी 2025 में केरल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल फेसबुक पर एक औरत ने अपनी शादी की तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर में उस औरत के साथ जो आदमी था, यानी कि उसका हस्बैंड, उस आदमी की तस्वीर और एआई से बनी राजेश की तस्वीर को जब मैच कराया गया तब पहली बार कोई तस्वीर 90% तक मैच हुई। जब पुलिस ने उस औरत की प्रोफाइल चेक की तब पता चला कि वो औरत केरल से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर पुडुचेरी की रहने वाली थी। पुलिस की एक टीम पुडुचेरी पहुंची और राजेश पर नजर रखना शुरू किया, जिसकी तस्वीर एआई से मैच हुई थी। पुडुचेरी पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला कि उसका नाम राजेश नहीं बल्कि प्रवीण कुमार है। पहले तो पुलिस को लगा कि वो शायद किसी गलत आदमी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन 19 साल बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। भले उस आदमी का नाम प्रवीण कुमार था, मगर केरल पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 5 जनवरी 2025 को पुलिस ने प्रवीण कुमार को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तब पता चला कि उसका असली नाम राजेश है। फिर उसी दिन पुलिस ने रंजनी की हत्या के मुख्य आरोपी दिविल कुमार को भी अरेस्ट कर लिया। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रंजनी की हत्या का आरोपी राजेश कोई और नहीं बल्कि अनिल था। वही अनिल जो रंजनी और उसकी मां से हॉस्पिटल में मिला था और हर समय उनकी मदद के लिए खड़ा रहता था। दरअसल ये सब दिविल कुमार की एक प्लानिंग थी। जब रंजनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसी दौरान दिविल ने अपने दोस्त राजेश को, जो उसके साथ पठानकोट आर्मी कैंप में सिपाही था, उसे रंजनी और उसकी मां पर नजर रखने के लिए भेज दिया ताकि वो उनके आसपास रहकर उनका विश्वास जीत सके। इसके बाद प्लानिंग के तहत राजेश अपना नाम अनिल बताकर रंजनी और उसकी मां से मिलता रहा। और सवाल ये उठता है कि दिविल कुमार ने रंजनी और उसकी बच्चियों की हत्या क्यों की। दरअसल जब दिविल को पता चला कि रंजनी ने स्टेट वुमेन कमीशन में उसकी शिकायत की है और उसका डीएनए टेस्ट होने वाला है, तब उसने रंजनी और उसकी बच्चियों को खत्म करने का फैसला कर लिया था। 10 फरवरी 2006 को जब रंजनी अपनी बच्चियों के साथ घर में अकेली थी, तब दिविल अपने साथी राजेश के साथ घर में घुसा और छुरे से रंजनी और उसकी जुड़वा बच्चियों का गला काटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद दिविल कुमार और राजेश दोनों वहां से फरार हो गए। उन दोनों ने अपना नाम और पहचान सब कुछ बदल लिया था। दिविल कुमार विष्णु बन गया और राजेश प्रवीण कुमार। इतने सालों में इन दोनों ने शादी की, बच्चे किए, प्रॉपर्टी बनाई। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एआई की मदद से आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। न्याय की लड़ाई भले ही बहुत लंबी होती है, लेकिन न्याय एक दिन मिलता जरूर है। इस केस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय लगा, लेकिन 19 साल बाद रंजनी और उसकी मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल गया।